हेलो वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल। ये जो मेरा सेकेंड वीडियो लेक्चर है, यहाँ से मैं 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए आईटी के लेक्चर्स कंटिन्यू करने वाला हूँ। जैसे कि 12th साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, ये तीनों स्ट्रीम्स को फर्स्ट चैप्टर कॉमन है 12th स्टैंडर्ड में, जिसका नाम है चैप्टर 1 एडवांस वेब डिजाइन। तो ये जो चैप्टर है ये HTML के कोड एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स के बारे में एक्सप्लेनेशंस आपको प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम लोग जाएंगे, टॉपिक वाइज जाएंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए एग्जैक्टली HTML का कंटेंट कैसे डेवलप होता है चैप्टर वाइज। सो इफ फर्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है इनपुट टैग। अभी ये जो इनपुट टैग है वो फॉर्म के अंडर आता है, फॉर्म टैग के अंडर आता है, और बेसिकली हम लोग HTML5 वाला प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। ओके, सो HTML5 का मीनिंग क्या है कि हम लोग HTML का वर्जन 5 यूज कर रहे हैं। बट ये जो वर्जन 5 है आप ब्राउजर के थ्रू, मतलब ब्राउजर हम प्रोग्राम रन करने के लिए यूज करते हैं। तो जो भी HTML का कोड आप टाइप करोगे, जैसे नोटपैड में आपने कुछ टाइप किया, HTML का कोड टाइप किया, उसको .html से सेव किया, आप रन करने के लिए प्रोग्राम ब्राउजर यूज करोगे। अभी ब्राउजर मॉडर्न ब्राउजर्स यूज करने हैं, क्योंकि HTML5 है तो मॉडर्न ब्राउजर से उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे, रन कर पाएंगे। तो क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट एज है जो विंडोज से प्रोवाइड होता है, गूगल से गूगल क्रोम प्रोवाइड होता है, सफारी है, फायरफॉक्स है, ये सारे ब्राउजर्स यूज करके आप लोग HTML5 को रन कर सकते हो। अभी अगर प्रोग्राम आप देखोगे तो HTML के बहुत सारे अलग अलग वर्जन्स है, तो उसमें HTML5 को कैसे पहचानेंगे। तो मैं एक सैंपल कोड अभी आपको लिख के दिखा रहा हूं कि ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग इनपुट टैग की तरफ जाएंगे। ठीक है, सो यहां पे आपको याद रखना है कि डॉक टाइप HTML, डॉक टाइप HTML ये हमेशा कोडिंग के बिगिनिंग में होगा। तो चैप्टर के इंट्रोडक्शन में मैं पहले आपको क्लियर कर रहा हूं कि जो फर्स्ट टॉपिक है वो फॉर्म टैग से रिलेटेड है। बट इसमें क्या नया है कि हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किए हैं, रेडियो बटन्स क्रिएट किए, बटन्स क्रिएट किए। तो HTML फॉर्म का प्रोग्रामिंग हम लोगों ने लास्ट ईयर की है। बट यहाँ पे न्यू थिंग क्या है कि इनपुट की कुछ वैल्यूज है वो नए हैं यहाँ पे। मतलब आपको अगर ईमेल एक्सेप्ट करना है तो इनपुट टाइप ईमेल सेपरेटली दिया है, अगर आपको नंबर्स एक्सेप्ट करने हैं तो इनपुट टाइप नंबर दिया है, अगर आपको कलर एक्सेप्ट करना है तो इनपुट टाइप कलर दिया है। ये जो वैरायटी है टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो चैप्टर नंबर 1 में स्टार्टिंग में आपको ये टेबल्स दिए हुए हैं। तो ये टॉपिक सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें 5 मार्क्स का एक कोड आपको मिलेगा ही मिलेगा इन बोर्ड एग्जामिनेशन, क्वेश्चन नंबर 8। तो डॉक टाइप HTML से बिगिनिंग होगी हर कोड की, और ये कोड जब आपके कोड में डॉक टाइप HTML होगा तो ब्राउजर समझ जाएगा कि ये कोड है HTML5 का। सो एडवांस वेब डिजाइनिंग क्यों बोला है, क्योंकि हम लोग करंट वर्जन यूज कर रहे हैं HTML5, और HTML5 का जो आइडेंटिफिकेशन है वो डॉक टाइप HTML टैग आपको लिखना पड़ेगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द इनपुट टैग। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैग? अगर आप फॉर्म डिजाइन करते हो, यूजर से कुछ फीडबैक्स लेना चाहते हो, जैसे कि आपको यूजर से उसका फुल नेम लेना है, उसके बाद उसका जेंडर एक्सेप्ट करना है, उसके बाद एड्रेस, ईमेल आईडी, फोन नंबर, बहुत सारे फील्ड्स हम लोग को एक्सेप्ट करते हैं, जैसे चॉइस ऑफ सिटी। तो ये सारी चीजें आप एक्सेप्ट कर सकते हो इनपुट टैग से, या फिर फॉर्म के फील्ड्स में कर सकते हो। तो अगर मुझे कोई पर्टिकुलर डिजाइन क्रिएट करना है, जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा सा डिजाइन क्रिएट कर रहा हूं, हमें क्या करना है, यूजर नेम ये वाला एक टेक्स्ट बॉक्स है, ईमेल एक्सेप्ट करना है, और फिर 2 बटन्स होंगे, एक होगा सबमिट और दूसरा होगा कैंसिल। अभी यहाँ पे जो ईमेल है, ईमेल भी टेक्स्ट बॉक्स है, और जो यूजर नेम है वो भी टेक्स्ट बॉक्स है। इस बॉक्स को जहां पे हम लोग टाइप करते हैं, मोस्टली यूजर टाइप करता है डेटा, उसे टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं। और इस बॉक्स की क्या स्पेशलिटी है, इस बॉक्स में आप लोग सिंगल लाइन में ही टाइप कर सकते हो, इसलिए और एक नाम है टेक्स्ट बॉक्स को सिंगल लाइन कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टेक्स्ट बॉक्स है डिजाइन में, एक सबमिट बटन है और दूसरा कैंसिल बटन है। तो इसकी कोडिंग कैसे करनी है मैं आपको अभी बता देता हूं। सो इन दैट केस सबसे पहला टैग तो आपका डॉक टाइप HTML ही रहेगा। नेक्स्ट आप लिखोगे HTML। ओके, फर्स्ट कोई भी कोड शुरू करोगे आप लोग HTML5 का, तो डॉक टाइप HTML आपको लिखना है, देन HTML, फिर आप लिखोगे हेड, फिर टाइटल,
अभी ये जो टाइटल है वो आपके पेज का टाइटल है, जो भी पेज आप डिजाइन करोगे उस पेज का जो टाइटल है वो आप यहाँ पे प्रोवाइड करोगे। तो हर पेज को अलग अलग नेम देने की जरूरत नहीं है, मोस्टली मैं क्या करता हूँ हर पेज को वेब पेज ही बोलता हूँ। और यहाँ पे आपको दिखेगा कि जहाँ पे स्लैश दिख रहा है यहाँ पे टाइटल मैंने पूरा लिखा है और यहाँ पे टाइटल स्लैश के साथ लिखा है। तो जहाँ पे स्लैश लिखा होता है वहां पे टैग क्लोज हो जाता है, इसको बोलते हैं क्लोजिंग ऑफ द टैग। तो ये है ओपनिंग ऑफ द टैग एंड दिस इज कॉल्ड एज क्लोजिंग ऑफ द टैग। तो अगर आपको टैग्स ऐसे वाले दिखेंगे कोड के अंदर, ओपनिंग क्लोजिंग, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं कंटेनर टैग। ऐसे टैग्स को क्या बोलते हैं? कंटेनर। कंटेनर का मीनिंग जिसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है। अभी देखो यहाँ पे हेड के अंदर टाइटल है, यहाँ पे मैं हेड टैग क्लोज कर रहा हूं, तो आप देख सकते हो कि टाइटल जो है वो हेड टैग के अंदर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हेड का क्लोजिंग हुआ है, हेड का ओपनिंग यहाँ पे हुआ है, तो हेड टैग भी कंटेनर टैग है, टाइटल टैग भी कंटेनर टैग है। क्यों? क्योंकि कंटेनर का मीनिंग क्या है? ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग। तो यहाँ पे जब हम लोगों ने हेडिंग पार्ट डिफाइन किया है पेज का, तो हेडिंग पार्ट कभी डिजाइन पे नहीं आता। अगर आप लोग को ये डिजाइन डेवलप करना है तो डिजाइन पेज पे आएगा। जैसे कि आपने वेब पेज डिजाइन किया तो ये वाला जो पार्ट है यूजर नेम, ईमेल, सबमिट, कैंसिल, ये आपको टाइटल में नहीं दिखेगा। टाइटल पार्ट हमेशा ऊपर प्रेजेंट रहता है। जैसे कि यहाँ पे ऊपर टैब रहेगा तो इस टैब में वो प्रेजेंट रहेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, गूगल का पेज ओपन किया, फेसबुक का पेज ओपन किया, ये जो छोटा सा टाइटल ऊपर दिखता है वो पेज के डिजाइन पे नहीं होता। पेज के डिजाइन कहाँ पे स्टार्ट होता है? बॉडी टैग से स्टार्ट होता है। ठीक है, सो यहाँ पे स्ट्रक्चर याद रखना आपको। हर कोई प्रोग्राम डॉक टाइप HTML से ही शुरू होगा, देन HTML, देन हेड, हेड के अंदर टाइटल टैग होता है। हमेशा ये चीज याद रखना है, हर प्रोग्राम के लिए आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है। सो टाइटल, टाइटल क्लोज, और टाइटल क्लोज के बाद क्या क्लोज होता है? हेड। ये सीक्वेंस ही है, मतलब आप कोई भी प्रोग्राम करो ये सीक्वेंस आपको मेंटेन करना है। अगर आपको ये डिजाइनिंग करना है फॉर्म का तो आपको बॉडी टैग से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई हेडिंग तो है नहीं, बट आप अगर शुरुआत देखोगे प्रोग्रामिंग की तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? यूजर नेम। तो यूजर नेम कोई डिजाइन नहीं है, यूजर नेम डायरेक्टली एक लेबल है। तो फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे यूजर नेम। अभी यूजर नेम के बाद आपको ये बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स HTML में कैसे बनाएंगे वो प्रोग्रामिंग हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने टेक्स्ट बॉक्स बनाया, बट फिर भी आप अगर भूल गए तो मैं फिर से आपको रिवाइज कर रहा हूं कि टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए हम लोग इनपुट लेते हैं। इनपुट एक टैग है, ठीक है, इनपुट एक टैग है, और थोड़ा सा स्पेस देके आप लिखोगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। इसका मीनिंग क्या है कि जब आपको टेक्स्ट बॉक्स बनाने का है, जब भी आप टेक्स्ट बॉक्स बनाओगे आपको इनपुट टैग लेना है, टाइप टैग नहीं है। टाइप है इनपुट का एट्रीब्यूट। ठीक है, तो हर टैग की कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है। अगर आपको उस टैग की क्वालिटी वैल्यू यूज करनी है तो एट्रीब्यूट लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे रीडिंग कैसे करोगे आप लोग? इनपुट मेन टैग, टाइप उसका एट्रीब्यूट, और इक्वल टू के बाद जो लिखा है वो क्या है? वैल्यू है। तो टेक्स्ट क्या है? इसका वैल्यू है, किसका? इनपुट का। इनपुट इज अ मेन टैग, टाइप इज अ एट्रीब्यूट एंड टेक्स्ट इज द वैल्यू। तो जब भी आपको टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है तो आपको यही कोड यूज करना है। तो अगर आप नेक्स्ट वाला टेक्स्ट बॉक्स भी बनाओगे तो सेम कोड अप्लाई करोगे बट वैल्यू डिफरेंट होगी, क्योंकि इस साल 12th स्टैंडर्ड में आपको HTML5 के हिसाब से ईमेल के लिए ईमेल का वैल्यू अलग से दिया हुआ है। तो अगर मुझे ईमेल वाला टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है तो मैं क्या करूंगा? ईमेल के लिए एक लेबल लूंगा ईमेल, और फिर यहां पे फिर से इनपुट लेंगे, इनपुट इज अ टैग, टाइप स्पेस देके लिखना आपको, टाइप इज अ एट्रीब्यूट, और वैल्यू क्या रहेगा? ईमेल। तो जब आपको ईमेल वाला टेक्स्ट बॉक्स बनाना है या फिर यूजर से ईमेल एक्सेप्ट करना है तो आप इनपुट टाइप ईमेल दोगे। नॉर्मल फुल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कुछ बेसिक डिटेल लेना है तो आप ये वाला टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हो इनपुट टाइप टेक्स्ट से। अगर आपको डिजाइन एक के नीचे एक चाहिए तो आप यहाँ पे BR दे सकते हो। BR मतलब ब्रेकिंग रूलर। आपको हर चीज अगर नेक्स्ट लाइन पे चाहिए तो BR यूज करोगे। अभी देखो इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे सबमिट बटन है तो हम लोग यहाँ पे भी BR देंगे। जैसे आपका डिजाइन कंप्लीट होता है BR दोगे। BR का मीनिंग क्या है? ब्रेकिंग रूलर। जैसे हम लोग एंटर बटन दबाते हैं और नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं, वैसे ही डिजाइन को एक के नीचे एक शिफ्ट कर दिया जाएगा बाय यूजिंग BR। अभी यहाँ पे आपको मैं थ्योरेटिकली क्यों समझा रहा हूँ? जब आप लोग थ्योरेटिकली समझोगे तो प्रैक्टिकली करने में बहुत इजी जाएगा आपको, क्योंकि सेम कोड को आप नोटपैड में टाइप करोगे, सेव करके रन करोगे, आपको यही डिजाइन मिलेगा। बट आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि प्रोग्राम में करेक्ट चीजें कैसे यूज करें। तो यहाँ पे मैंने 2 फील्ड्स क्रिएट किए, 2 टेक्स्ट बॉक्स। अभी बटन कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता। बटन देखो सबमिट बटन है,
तो बटन बनाने के लिए बटन के आगे कुछ नहीं लिखा है, बटन के नाम पे आपको सबमिट दिख रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे बटन बनाने के लिए हमारे पास क्या है, इनपुट टाइप, वैल्यू क्या आएगा, हर बटन जब आप बनाओगे तो इनपुट टाइप बटन उसका वैल्यू दो। तो बटन क्रिएट करने के लिए आप इनपुट टाइप बटन ही दोगे। आप 10 बटन बनाओ, इनपुट टाइप बटन ही रहेगा, बट वैल्यू मतलब ये जो नेम लिख रहे हैं ना सबमिट, वो कब आता है, जब आप उसका और एक एट्रीब्यूट लिखते हैं, वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जब मैं सबमिट बटन बनाता हूं तो वैल्यू होती है सबमिट, जब मुझे कैंसिल बटन बनाना है तो वैल्यू होगी कैंसिल, अगर मुझे ऑर्डर बटन क्रिएट करना है तो वैल्यू इज इक्वल टू ऑर्डर। तो ऐसे हम लोग एल्गोरिदम सेट कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको बटन का नेम प्रोवाइड करना है। तो बटन का नेम किस में देते हैं हम लोग, इनपुट टाइप बटन क्रिएट होता है, एक ब्लैंक बटन क्रिएट होता है जिसके ऊपर नाम नहीं होता, बट जिस बटन को नाम देना है आपको, जैसे कि सबमिट देना है तो वैल्यू में क्या लिखा, सबमिट। अभी और एक बटन क्रिएट करना है हमें, तो सेम वे करेंगे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू, ये भी एक बटन है तो इसका वैल्यू बटन ही रहेगा। मतलब यहाँ पे क्रिएशन के टाइम पे ब्लैंक बटन क्रिएट करना है तो इनपुट टाइप बटन, बट यहाँ पे नेम क्या है बटन का, कैंसिल, तो आप यहाँ पे वैल्यू में क्या लिखोगे, वैल्यू इज इक्वल टू कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे डिजाइन कंप्लीट हो चुका है हमारा, क्योंकि 2 टेक्स्ट बॉक्स थे, 2 बटन थे, तो मैंने यहाँ पे 2 बटन्स के लिए कोड लिया है। टेक्स्ट बॉक्स में एक पहला वाला प्लेन टेक्स्ट बॉक्स है और दूसरा ईमेल एक्सेप्ट करना है, तो ईमेल के लिए इनपुट टाइप ईमेल दिया हम लोगों ने। और अभी हमें प्रोग्राम कंप्लीट करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्म क्लोज करना है हमें, यहाँ पे फॉर्म लेना पड़ेगा क्योंकि फॉर्म के प्रोग्राम में फॉर्म की बिगिनिंग होगी बॉडी टैग के बाद, और यहाँ पे फॉर्म कंप्लीट होगा। फिर फॉर्म बॉडी के अंदर है तो सबसे सेकेंड लास्ट जो है वो बॉडी टैग क्लोज होगा और सबसे लास्ट में HTML कंप्लीट होगा। तो ये जो डिजाइन है, ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम आप देख रहे हो, ये चैप्टर के बिगिनिंग में मैंने आपको क्यों एक्सप्लेन किया, इसकी भी अलग अलग डिजाइन हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर्स में, बट ये बेसिक डिजाइन मैंने आपको बताया कि HTML5 का कोड का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका रेफरेंस कैसे लेना है और कोडिंग में क्या क्या इंप्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे डॉक टाइप HTML आपको इंप्लीमेंट करना ही है, क्योंकि HTML5 के लिए डॉक टाइप HTML पहला टैग होगा, सेकेंड टैग आपका हमेशा HTML होगा, फिर हेड, फिर टाइटल और फिर हेड क्लोज के बाद बॉडी। तो यहां से डिजाइनिंग स्टार्ट होती है आपकी बॉडी टैग से, ठीक है। तो आपके अंडरस्टैंडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैप्टर के स्टार्ट टू एंड ही ये सब चीजें अपडेट करते रहो, और आपको धीरे धीरे हर कोई कोड, हर डिजाइन, हर पर्टिकुलर टॉपिक में एक्सप्लेन करते जाऊंगा, सो दैट आपको इजी हो जाएगा स्टडीज करने के लिए। तो आई होप ये वाला डिजाइन आपको समझ में आया। एंड फॉर्म एक्चुअली बेसिकली यूजर इंटरेक्टिव मेथड होता है, जहाँ पे हम लोग यूजर से फीडबैक वैल्यूज लेते हैं और स्टोर करते हैं, बट यहाँ पे हमें कुछ स्टोर नहीं करना है। HTML में सिर्फ डिजाइनिंग कर रहे हैं हम लोग, तो डिजाइन क्रिएट करना आना चाहिए और डिजाइन के अकॉर्डिंगली कोडिंग भी हम लोग कर सकते हैं। तो आई होप चैप्टर के बिगिनिंग वाला ये जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर है, जहाँ पे मैंने इनपुट टैग के कुछ 2 एलिमेंट्स डिफरेंट वाले बताया आपको, ये आपको समझ में आ रहेगा। अभी लेक्चर सीरीज कंटिन्यू रहेगी, हर एक लेक्चर में मैं कुछ ना कुछ आपको टैग्स, कुछ अलग पर्टिकुलर डिजाइंस एक्सप्लेन करते रहूंगा, कोड में भी, थियोरेटिकली भी, और उसका एक वीडियो भी रहेगा जो कि प्रैक्टिकली आपको पता चलेगा साइमल्टेनियसली। तो आप प्लीज इन चीजों को देखो, आपको कोई दूसरे सोर्स की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी, आपको कुछ नहीं समझा, आपका कुछ रिक्वायरमेंट है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ये वीडियोस जितने भी मैं बना रहा हूँ, ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं स्टेट बोर्ड के, जो IT स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए मैं बना रहा हूँ। सो आई होप आपको मेरे लेक्चर्स जो है वो समझ में आ रहे हैं। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।